back to the new episode of D2C brand series Start to Scale. And today we are going to talk about the customer retention and customer loyalty, the two critical aspects of D2C brands which you should know. Friends, मैं हूँ हर्ष महाजन and welcome back to this all new episode. हमने almost half a जर्नी पूरी कर ली है इस सीरीज की, जहाँ पे हमने पिछले 10 एपिसोड्स में कैसे आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस किया है. इवन इन द लास्ट एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज विच आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी D2C ब्रांड. बट अब इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो लेवल आगे की, जो कि है कस्टमर रिटेंशन की और कस्टमर लॉयल्टी की. जैसे कि हम सब जानते हैं, वी स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन एक्वायरिंग द न्यू कस्टमर्स लाने में हमने बहुत सारा टाइम पैसा स्पेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एड्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और एनी अदर स्ट्रैटेजी विच यू माइट हैव यूज्ड अर्लियर. बट कस्टमर को रिटेन करना और एक लॉयल कस्टमर का होना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक नए कस्टमर को एक्वायर करना है, क्योंकि ये कस्टमर्स जो हैं आपको रिकरिंग रेवेन्यू देते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, आपको ब्रांड की ग्रोथ के ये सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न मोर अबाउट कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर लॉयल्टी. आइए सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर रिटेंशन में और कस्टमर लॉयल्टी में क्या फर्क है. अब इफेक्टिवली दीज आर द टू वर्ड्स विच आर यूज्ड वेरी इंटरचेंजेबली, और कॉमन लैंग्वेज में आप कई बार कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी बार बार सुनते हैं. बट उनमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है हमें ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है. और उसके साथ साथ उन दोनों के कौन से मेट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए, वो भी हम अभी कवर करेंगे. तो सबसे पहले कस्टमर रिटेंशन क्या है. कस्टमर रिटेंशन सिंपली बोले तो है जहाँ पे आप कस्टमर रिटेंशन का मतलब ये है कि ये कस्टमर जो आपसे बार बार खरीदता है वो आपके लिए कस्टमर रिटेंशन का एक रेट हो जाता है, जहाँ पे कस्टमर्स ने आपसे एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदा है विद देयर ओन will. You are converting the customers again and again. The customers are buying from you. That is the customer retention. And focus is that you are mitigating the revenue loss. क्योंकि ट्रांजैक्शंस बार बार हो रही हैं तो ट्रांजैक्शन लॉस को आप बचाने में फोकस करते हो. तभी कस्टमर रिटेंशन जो है वो बहुत हद तक ट्रांजैक्शनल है इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस रेवेन्यू पे है. More and more customers are retained, more and more they are buying again and again, so your revenue is going up. So that is why customer retention is focusing purely on the transactional aspect of the whole customer journey. Whereas जब हम customer loyalty की बात करते हैं तो loyalty जो है वो दो लेवल आगे जाती है customer retention से. मतलब where you have a kind of a emotional bond with your customer, and then that customer bond is actually helping you to drive those transactions. So हमें लगता है लॉयल्टी पहले है, रिटेंशन पहले है, लॉयल्टी बाद में है, जबकि ये वाइस वर्सा होता है. कस्टमर लॉयल्टी पहले आती है एंड कस्टमर रिटेंशन उसके बाद होता है. So the more loyal customers you have, the better retention rate you are likely to have. इसलिए दोनों के जो मेट्रिक्स हैं वो भी अलग हैं और दोनों की अप्रोच भी अलग है. जैसे कि हमने बोला है कस्टमर रिटेंशन ट्रांजैक्शनल है, वेयर एज कस्टमर लॉयल्टी इज मोर ऑन द पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, जो हम हमेशा बोलते हैं दैट यू नीड टू हैव द लॉयल कस्टमर, यू नीड टू हैव द ग्रेट एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन हैव दोस कस्टमर्स व्हिच कैन बी योर ब्रांड एम्बेसडर्स. तो लॉयल्टी में एक्चुअली जो कस्टमर है वो आपका एक ब्रांड एडवोकेट भी करता है. They are more likely to influence your friends, family and colleagues, and they are more likely to be your brand ambassador. They are going to talk about your brand, the products, the overall experience, and that is why customer loyalty becomes
utmost importance for you. अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देना हो कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर लॉयल्टी को समझने के लिए, तो बहुत इजी सा एग्जांपल है। सपोज करो आप किसी भी दुकान से, मैं यहाँ पे ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, एसेंशियली द कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सपोज करो आप किसी भी आप फूड आउटलेट पर जाते हैं एंड यू नो कंज्यूम अ प्रोडक्ट लाइक अ सैंडविच और अ पिज़्ज़ा समथिंग, और आप वहाँ उस पर बार बार आते हैं बर्गर खाने के लिए, सैंडविच खाने के लिए, तो एक तरीके से वो कस्टमर रिटेंशन है। बट जब आप इतने सेटिस्फाइड हैं उस एक्सपीरियंस से, साथ में आप अपने दो दोस्तों को भी लेके चलते हैं, चल यार मैं तेरे को ना आज एक नई जगह का बर्गर खिलाता हूँ, तेरे को एक सैंडविच खिलाता हूँ, तेरे को पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, एंड यू आर बिकमिंग द एडवोकेट फॉर दैट पर्टिकुलर शॉप, दैट इज द कस्टमर लॉयल्टी। सो देयर कैन बी अ रीजन कि कस्टमर रिटेंशन इसलिए भी हो रहा है आपका, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक कि ईज ऑफ एक्सेस है, प्राइजेस कम है, जिसकी वजह से रिटेंशन अभी आपका रेट ज़्यादा है। बट हो सकता है द मोमेंट दैट थिंग्स गोज ऑफ, दैट ब्लूज ऑफ, आपका रिटेंशन ब्रेक हो जाए। बट on the contrary, if you are providing that kind of an experience, that satisfaction to the customers, एक कनेक्शन बॉन्ड बन गया है, मे बी आपका स्टाफ बहुत पोलाइट है, उनसे बात करता है, कस्टमर फीडबैक है, कुछ भी है, तो वो हमेशा बार बार आएंगे आपके पास, वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होंगे सिर्फ कि एक प्राइस कम हुआ तो वो चले गए। सो दैट इज़ वाई कस्टमर लॉयल्टी goes 2 steps ahead from the customer retention, and customer loyalty comes before the customer retention. Now let's understand the few of the metrics which are very important for the customer retention. Number 1 is churn rate. Churn rate सीधा मतलब है कितने ऐसे customers जो आपको छोड़ के चले गए, the customers who are losing, you have lost over the period of time, maybe monthly, quarterly or yearly. So that is a churn rate. हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि चर्न रेट से अगर आपका ज़्यादा है तो आपको हो सकता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू नो इट मे साउंड कि भाई 100 कस्टमर्स आए थे, 40 उसमें से वापस चले गए और कभी उन्होंने आपके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करी है एंड दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट। बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो कस्टमर्स चले गए वो एक्चुअली आपके लिए टारगेट ऑडियंस थे ही नहीं आपके लिए। So there can be an reason that you might have acquired those customers over a period of time, but they were not actually the target audience, इसलिए भी वो churn हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की हमें ज़रूरत नहीं होती। दूसरा हमारा मेट्रिक होता है रिपीट कस्टमर्स कितने हैं और उनकी कितनी वैल्यू है। तो जिन कस्टमर्स ने आपसे एक से ज़्यादा बार खरीदा होता है उनको हम रिपीट कस्टमर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। Those are the returning customers who are coming again and buying from your platform. That is one of the best ways of improving that gives you the impetus, the insight कि कितने customers आपके रिटर्निंग हैं और आपका रिटेंशन रेट जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू का, बिकॉज दैट ऑल्सो टेल्स यू कि कस्टमर्स जो लॉयल कस्टमर्स हैं आपके वो ओवर द टाइम क्या वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं आपके लिए। मतलब कि हो सकता है पहले किसी ने कस्टमर ट्रांजैक्शन आपके साथ करी थी लेट्स से 500 रुपीज़ की, नेक्स्ट टाइम उसने आपके साथ ट्रांजैक्शन करी लेट्स से 600 रुपीज़ की, थर्ड टाइम उसने ट्रांजैक्शन करी लेट्स से 400 रुपीज़ की, फिर उसने ऐसी 500 रुपीज़ की। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर द कस्टमर इज इंक्रीजिंग द स्पेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स, ऑन योर ब्रांड और नॉट, या वो एक कांस्टेंट चल रहा है, डिक्रीजिंग है या इम्प्रूविंग है। सो इम्प्रूविंग ऑलवेज गिव्स यू द इंसाइट, यस कस्टमर्स हैव अ मोर ट्रस्ट इन यू, दे आर मोर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स, विद द क्वालिटी एंड दे आर मोर लाइकली टू रिकमेंडेड अदर्स। अगर वो डिमिनिशिंग है सो ये उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज पे रख रहा है और अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें एक पैटर्न भी समझना होता है कि कस्टमर्स कितने टाइम में लगभग आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, जहाँ पे यू ट्राई टू एनालाइज वेदर द कस्टमर इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल फॉर यू और नॉट। I'm not covering all these metrics in detail, I'm just giving you a broad overview so that you know कि कौन से metrics आपको देखने हैं।
there are tons of tools, Excel's formulas where you can drive all those things, but you need to have the basic knowledge of these metrics to understand the customer retention and customer loyalty. Now let's understand the some of the key metrics to understand the customer loyalty. जिसमें से सबसे पहले है नेट प्रोमोटर स्कोर. अब अगेन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे है, तो नेट प्रोमोटर स्कोर का मतलब है कि difference of actually the customers who are more likely to promote your brand versus the number of customers who are not likely to promote your brand. फिर आपका आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिससे आप ये मेजर करते हो कि कैसे ये कस्टमर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ ट्रांजैक्शंस करी हैं, whether the customer is actually profitable for you or not. फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मे बी लेट्स से 1500 रुपीज़ है, बट द कस्टमर इज ओनली ट्रांजैक्टिंग लेट्स से 200-300 रुपीज़. सो अगर वो 200-300 रुपये की ही आपसे हमेशा ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो कम से कम आपको 30-40 ट्रांजैक्शंस करोगे और मे बी मोर, तब जाके एक कस्टमर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज ये आपके उस लो वॉल्यूम में आपका मार्जिन बहुत ही कम होगा. सो वी ट्राई टू एनालाइज कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है. इतने पैसे लगाने के बाद जो एक्वायर हुए हैं और जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, वेदर एक्चुअली दे आर गिविंग यू द फ्रूटफुल रिजल्ट और नॉट. फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर. अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर का जनरली कोई डायरेक्ट मेट्रिक नहीं होता, ये क्वालिटेटिव एक्सरसाइज होती है which you try to calculate or gather information based on the telephonic calls, the survey forms you send, maybe on the any automation related kind of a system, from where you try to evaluate कि customers का overall happiness score, satisfaction क्या चल रहा है. वो आपको एक D2C ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग्स हैं, रेटिंग्स हैं, उससे पता आप लगा सकते हो. ब्रांड की ओवरऑल रेटिंग्स पे आप लगा सकते हो. अगर आप एक Amazon, Flipkart जैसी मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या स्कोर चल रहा है, उससे भी वो एक जज कर सकते हो, अलॉन्ग विद द डायरेक्ट कस्टमर कॉल्स, द सर्वेज from which you can gather that kind of an information. Now let's try to understand कि आप कैसे customer retention and customer loyalty build कर सकते हैं. How can you build those better experience for your customers, जिसके थ्रू आप ये loyalty और retention दोनों improve करें. सबसे पहला जो होता है that you proactively identify the trends. अब कई बार क्या होता है कि आपका हो सकता है एकदम से इमीडिएटली प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा आ रहे हो, आपके कस्टमर सक्सेस की जो कॉल्स हैं वो ड्रॉप हो रही हो, या आपके जो रिप्लाईज हैं कस्टमर्स को जा रहे हैं वो स्लो जा रहे हो. सो एनीथिंग विच इज़ हैम्परिंग दी पोस्ट सेल एक्सपीरियंस, आप सबसे पहले आप उस ट्रेंड्स को एनालाइज करिए, उसको कवर अप करिए और उस पर प्रोएक्टिवली काम करिए, सो दैट कि आपका एक्सपीरियंस कस्टमर्स का बिफोर परचेज तो अच्छा था ही, आफ्टर परचेज भी अच्छा रहे, एंड दे आर नॉट सेइंग एनी बैड वर्ड्स अबाउट योर ब्रांड. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये स्टेप होता है. नाउ सेकंड वे इज फोकसिंग ऑन दैट योर कस्टमर्स फील दे आर ट्रूली वैल्यूड. उसके लिए आपको क्या करना है, एक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टोटली ट्रांसपेरेंट विद योर ऑडियंस. मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 5 दिन में डिलीवर हो रहा है, मेक श्योर that it is delivered in 5 days. If you say that product has A benefit, then the products meet those A benefit. अगर प्रोडक्ट की वारंटी 1 साल है, so you are telling it clearly 1 साल है. अगर उसका कोई रिटर्न प्रोसेस क्लियरली है, तो उसका रिटर्न प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है. So make sure each and every benefits, the pre-sale process, post-sale process, during the pre-sale प्रोसेस, जो भी कमिटमेंट्स हैं आपकी, वो आपकी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, कस्टमर्स को आपने बता रखा है. एंड बाय चांस आप मीट नहीं कर पा रहे हो, लेट्स से आपका ऑर्डर डिलीवर लेट हो रहा है, या आपने कोई प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन सर्विस है एंड दैट इज गेटिंग डिलेड, या कोई वारंटी आप देते हो और वो डिले हो रही है, सो यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स वेरी प्रॉम्प्टली एंड ऑन टाइम.
instead of waiting for them to come back to you, you are, proactively communicating to your audience. So you have to focus on delivering the experience or the value through which customer feel that they are valued. तीसरा आपका हो सकता है for a kind of a loyalty program for your audience. अब if you are starting out, then you might need a big loyalty program kind of a way. But अगर आपने थोड़ी सी decent transactions कर ली हैं, if you are even doing, I'll say 50 lakh plus revenue every month on your site, then I think you should aim for a kind of a customer loyalty program जहाँ पे आप loyal customers को ज़्यादा incentivize कर सकते हैं. Maybe you can offer them the free shipping, you can offer them the additional discounts, you can offer them the exclusive perks, discounts with the members, with the other organizations, other brands. तो ऐसे करके जहाँ आप उन्हें एक लॉयल्टी सर्विस में ले आते हैं, जहाँ पे आप उनको चीज़ें फास्टर, बेटर एंड मोर लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग योर फोकस शुड ऑलवेज बी. हमारे पास बहुत सारे इंडिया में प्रूवन एग्जाम्पल्स हैं जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं. You have Myntra Insider, you have Flipkart Coins, you have Amazon Prime, and so on. So all these programs are what? These are a kind of a loyalty program. जहाँ पे आप उन्हें exclusive offers दे रहे हो, free shipping दे रहे हो, additional discounts दे रहे हो, कुछ जो है आपके लिए एक other brand से आप offers दे रहे हो. So these are the way you give them, you help your customers to stay loyal with you. स्पेसिफिकली इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे प्राइस ड्रिवन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेसिफिकली लो प्राइस ब्रैकेट में, आई थिंक वहाँ पे एडिशनल जब आप लॉयल्टी प्रोग्राम देते हैं और आप एडिशनल डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, इजी रिटर्न्स या लॉन्गर एक्सचेंज जैसे देते हैं, आई थिंक दैट हेल्प्स यू टू बूस्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस. आई गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माइन. माई वाइफ इज़ अ पैंटालून Pantaloon member. I don't remember their name of the membership, but she is the most, I think, loyal member of Pantaloon. She shops from Pantaloons every month. और जब भी उसको कोई लगता है ये प्रोडक्ट में ख़राब है, she is relying on that 90 days easy returns, especially for the kids, when कि किड्स के कपड़े ख़राब हो सकते हैं, कलर छूट सकते हैं, वो सॉफ्ट नहीं रहते. So she uses that loyalty membership proactively, and she always get additional 10% discount. तो उसके माइंड में हमेशा क्या है कि मैं ठीक है, मैं एक फ्रेश प्रोडक्ट भी खरीद रही हूँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है, still I am getting at least 10% discount, which I can use it. So I think that is something that India में भी ऑडियंस ने समझना शुरू कर दिया है. और अगर आप एक डिसेंट साइज पे आ गए हैं, then do invest in your कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम. फिर आई थिंक जो आपको जब फर्दर इम्प्रूव करना है कस्टमर रिटेंशन लॉयल्टी के, आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी प्रोएक्टिव कस्टमर सपोर्ट टीम और rather I'll say customer success team. So the moment a customer has not completed the checkout process, your team can send automated reminders and can probably even call the customers who are your loyal customers to identify कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई hindrance है, कोई साइट में इशू है, कोई प्रोडक्ट में उन्हें वेट करना है. you have to be very customer obsessed if you want to build a really a D2C brand, and that is what the customer loyalty is going to drive upon. फिर I think the most important fundamental है always pamper your audience, pamper your customers. जो भी आपके जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, रिपीट कस्टमर्स हैं, जो आपसे बार बार खरीद रहे हैं, आप उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करिए जो उनको हमेशा आपके साथ हुक्ड रखे. एंड ऑलवेज शेयर यूजफुल टिप, इनसाइट, सो दैट कि जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको कैसे ढंग से यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, हाउ दे कैन गेट द रियल सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. और अगर आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, फैशन ब्यूटी से आते हैं, तब तो आपके लिए और भी ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे फोकस करें. कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, लॉयल्टी बढ़ती है. आप जो है केस स्टडीज बिल्ड करिए विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन योर सेल्स प्रोसेस.
That is also very important if you want to really build the customer retention and customer loyalty. Now, last but not the least, customer retention and customer loyalty के लिए always use data-driven decisions. You know, collect as much data as you can during the pre-sales, sales, post-sale process, customer satisfaction, product reviews, brand reviews, everything. Take decisions based on that data. Try to find out those insights, results. Measure your results with the competitors. Benchmark करो. Analyze करते रहो. Periodic exercises को आप जरूर रखिए. I do understand it cannot be a weekly exercise or monthly exercise. But अगर आप इसे quarterly भी कर रहे हैं, this exercise, this is really gonna help you to build the pipeline of the consistent revenues for future. Customer retention, customer loyalty जरूर थोड़े से intermingled concept हैं, but if we focus on it correctly, we are doing it in the right way and measure कर रहे हैं regularly, you are definitely going to see the results. I hope friends you like this video. Do not forget to subscribe this channel and stay tuned for the future videos.